सुपरविजन इज नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली। मतलब सुपरविजन का मतलब ये नहीं है कि प्रिंसिपल टीचर को कंट्रोल करने लग जाए, बट सुपरविजन का मतलब है कि प्रिंसिपल कोऑपरेट करे। तो ये किस बंदे ने दी थी ये थ्योरी? ये दी थी हॉय एंड फॉर्सेथ। हॉय एंड फॉर्सेथ बेसिकली 17th 18th 19th सेंचुरीज में जो जो नई चीजें आई तो उनकी थ्योरीज बन चुकी हैं। इंडिया में ये कब से फॉलो की जा रही हैं, बट कोई थ्योरीज नहीं लिखी गई इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज यूजली कैरिड आउट बाय, कौन करता है सुपरविजन? सारे स्कूल की सुपरविजन कौन करता है? आप देखिए चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करें, पेरेंट्स, पेरेंट्स तो सुपरविजन नहीं करते, सोसाइटी भी नहीं करती, आपके पास ऑप्शन बचती है टीचर और प्रिंसिपल। आप बताइए स्कूल में सुपरवाइज कौन करता है? टीचर को कौन सुपरवाइज करता है या प्रिंसिपल को सुपरवाइज करता है? देखो प्रिंसिपल होता है हेड, ही सुपरवाइजेज ईच एंड एवरीथिंग, ही और शी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज करें। असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज परफॉर्मिंग, जैसे आपके सेक्रेटरी साहब हैं, वो कैसे असेसमेंट करेंगे कि स्कूल अच्छा चल रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है? क्या करेंगे? सुपरविजन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे? नो, इट इज थ्रू इंस्पेक्शन। जैसे आपके इंस्पेक्टर्स भी हैं, वो क्या करते हैं? परफॉर्मेंस चेक करते हैं, क्लास में आते हैं, चेक करते हैं कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, टीचर कैसे पढ़ा रहा है, क्या सिलेबस हो चुका है, क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैं। तो वो इट इज थ्रू इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक अरेंजमेंट्स इज पार्ट ऑफ, बताइए क्या होगा? देखिए आपने घर पे शादी करनी है, सबसे पहले क्या करोगे? आप प्लानिंग करते हैं ना कि हम ये करेंगे। प्लानिंग करके आपने 10 चीजें कर ली, फिर आप क्या करोगे? ऑर्गेनाइज करोगे सब कुछ। तो अरेंजमेंट्स करनी होती है ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजंस, अब एग्जीक्यूट करना, आपने प्लान बना लिया है, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया है चीजों को, तो अब आपने एग्जीक्यूट करना है। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। कोऑर्डिनेशन में एग्जीक्यूशन तो नहीं होती, कोऑर्डिनेशन होती है मतलब जैसे शादी की बात कर रहे थे आप, तो क्या करें हम? जैसे कोई सब्जी वाला है, हलवाई है, बैंड बाजे वाला है, इनको क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन करेंगे कि भाई इस टाइम आ जाना तो। बट इट इज नॉट एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन इज रिलेटेड टू कमांडिंग। जब आपने बुला लिया, कमांड किया कि ये करो यार, ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल बजट इंक्लूड, स्कूल का बजट होता है हर साल का, ठीक है, क्या चीज है उसमें? देखो दोनों चीजें होती है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो है जो सिर्फ पढ़ाई के साथ रिलेटेड है, जैसे लेबोरेटरीज हैं, लाइब्रेरी है, ठीक है, वो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जैसे आप कहीं स्कूल की बिल्डिंग कहें, गेट कहें, दीवारें कहें स्कूल की, दैट इज पार्ट ऑफ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीएम, बीएम क्या होता है? बजट मैन्युअल होता है बीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन डेवलपमेंट बजट क्या होता है? रनिंग एक्सपेंडिचर्स नो, सैलरी नो, ये तो प्लान्ड बजट होता है कि इस स्कूल में 10 टीचर हैं तो उनकी मंथली सैलरी 5 से 6 लाख जितनी भी है, ठीक है, दैट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग इज नॉन डेवलपमेंट बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यू लाइब्रेरीज कॉमा लेबोरेटरीज एटसेट्रा आर कंस्ट्रक्टेड अंडर, किसके अंडर कंस्ट्रक्ट की जाती हैं वो? अगर आप इनको करना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद करने की कोशिश करें, एलिमिनेशन मेथड लगाएं। देखिए क्या होता है लेबोरेटरीज, ये क्या है? ऑल दिस इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट बजट, क्योंकि इसमें बच्चे की डेवलपमेंट जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैसिलिटी इंडेक्स, हमने सेकंड वीडियो में जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, फैसिलिटी इंडेक्स की बात की थी, डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू की बात की थी। तो क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन तो डिफरेंट होती है, डिस्क्रिमिनेशन तो बताती है, डिस्क्रिमिनेट करती है दो चीजों में कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है, या क्या क्या उनमें फर्क है। ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं है, रिलायबिलिटी, दोनों की बात की थी हमने लास्ट वीडियो में। तो दे दो ऑप्शन नहीं है, तो आपकी ऑप्शन है ईज और डिफिकल्टी। फैसिलिटी इंडेक्स ये बताता है कि आपका जो टेस्ट है, अगर बहुत ज्यादा बंदे कर पाते हैं तो इट मींस दैट इज इजी, अगर नहीं कर पाते तो वो इट मींस दैट इज डिफिकल्ट। तो 0 to 1 होती है, अगर 0 हो इट मींस वेरी वेरी डिफिकल्ट, 1 हो इट मींस वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टाफ डेवलपमेंट, वीडियो को पॉज करें, एलिमिनेशन मेथड यूज करें। आप बताइए डेवलपमेंट क्या होती है? एक चीज होती है ग्रोथ,
एक होती है डेवलपमेंट। हम इकोनॉमी में ये चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रोथ सिर्फ डाटा से रिलेटेड होती है, क्वांटिटेटिव चीज है ये, क्वांटिटेटिव मतलब डाटा, यार इतना सक्सेस रेट है, इतना रिजल्ट आया। बट डेवलपमेंट होती है ये, इट इज नॉट रिलेटेड टू क्वांटिटी, इट इज रिलेटेड टू क्वालिटी, क्वालिटी, ठीक है। जैसे बच्चों की लर्निंग कैसे हुई, उनका बिहेवियर चेंज हुआ, क्या वो पॉजिटिव हैं, वो स्ट्रांग हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, पढ़ते हैं अच्छा। तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर डेवलपमेंट। तो रिक्रूटमेंट देखो डेवलपमेंट के साथ तो जुड़ी नहीं हुई, स्टाफ को इंक्रीज करना ये भी कोई डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, डिक्रीज करना नहीं। अगर आप तीनों एलिमिनेट ही कर लेते हैं, अगर आपको आता भी नहीं, देन ऑल्सो यू कैन रीच टू द आंसर, वो है ट्रेनिंग स्टाफ, दैट इज स्टाफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉज करें और कोशिश करें करने की। सिलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स होते हैं चॉइसेस। अगर आपके पास एक दो तीन चॉइसेस हैं, आपने क्या करना है, एक चूज करना है, तो क्या करोगे आप, एलिमिनेशन मेथड यूज करें। कोऑर्डिनेट करोगे, नो। ऑर्गेनाइज करोगे, नो। प्लानिंग करोगे, नो। यू विल मेक अ डिसीजन, डिसीजन लोगे आप, पहली करनी है, दूसरी करनी है या तीसरी करनी है। इट इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। किसी बंदे ने पहली बार दी होगी मैनेजमेंट थ्योरी, उसकी साइंस बताई होगी, बिकॉज इट मैनेजमेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ साइंस, सोशल साइंस कह लीजिए उसको, ठीक है, ह्यूमैनिटीज कह लीजिए, ठीक है, दैट इज ऑल्सो साइंस। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी सबसे पहले फ्रेडरिक टाइलर ने दी थी, क्योंकि स्कूल में भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। प्रिंसिपल फाइनली मैनेज ही करता है एक तरह से, देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है, ये है हेनरी फ्योल। इन्होंने दी थी ऑपरेशनल, OMT कह लीजिए हम, ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन्ड इन। ग्रांट्स आती हैं गवर्नमेंट से, 10 लाख रुपए आ गया स्कूल के लिए, और आपने मिड डे मील के लिए भी पैसा आ गया, आपने खर्च कर दिया 10 का 10 लाख, कहाँ पे आप इसको मेंटेन करोगे। क्विंटेंस, नो। क्विंटेंस तो कुछ और चीज होती है। स्टॉक रजिस्टर, नो। कॉन्टिंजेंस रजिस्टर, नो। कॉन्टिंजेंसी होती है इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में आपने कोई डिसीजन लेना है, तो कॉन्टिंजेंट रजिस्टर तो वो होता है। जैसे इंडिया का एक क्या है, आप बताइए, सोचिए, कॉन्टिंजेंसी प्लान होता है एक चीज, ठीक है, एक कॉन्टिंजेंसी फंड होता है, इमरजेंसी में प्रेसिडेंट के पास होता है, उसमें 500 करोड़ रुपीज होता है। जैसे कहीं पे भूचाल आ गया तो कॉन्टिंजेंसी फंड से पैसे ले लिए जाएंगे। तो तीनों एलिमिनेट हो गए, कैश रजिस्टर। सीधा आप थ्रू एलिमिनेशन यू कैन रीच टू द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स इज अ स्टेप ऑफ। आपने देखो चॉइसेस क्रिएट करनी है, ठीक है यार, ये भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तीन चॉइस आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आपने स्कूल का रिजल्ट अच्छा लेके आना है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस क्रिएट करोगे। अगर मैं ये नहीं फॉलो करता तो ये कर लूंगा, ये नहीं करूंगा तो ये करूंगा। आप बताइए, कंट्रोल से कोई संबंध है, नो। डायरेक्शन दी है आपने, डायरेक्शन तो वन साइडेड होती है, पर यहां पे ऑल्टरनेटिव्स बनाने हैं हमको, सो सी इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन। ऑर्गेनाइजेशन, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, वो भी नहीं है। इट इज पार्ट ऑफ प्लानिंग, ठीक है। आप शादी करते हो, आप प्लान करते हो ना यार, इस पैलेस में करना है या दूसरे पैलेस में करना है, ये हलवाई करना है, वो हलवाई करना है, तो दैट इज पार्ट ऑफ प्लानिंग, ठीक है। चलो आजकल तो हम शादियों, क्योंकि कोविड है तो शादियां हो नहीं पा रही, मुश्किल आ रही है, 5-10 बंदे ही जाते हैं शादी में, वैसे तो खर्चा बच रहा है, फायदा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ऐसी सुपरविजन यो क्रिएट करे वैरायटी, ओरिजिनलिटी के टीचर ओरिजिनल बात करे, उसकी बातों में ओरिजिनलिटी हो, कॉपी पेस्ट ना हो कहीं से। इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब नए नए वो एक्सपेरिमेंट करे, बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए नई नई चीजें करे वो। तो ऐसे बंदे को क्या कहेंगे, आप ऑप्शन देखिए, एलिमिनेट करिए, बड़ा इजीली आंसर इसका आंसर। करेक्टिव तो होता है चीजों को करेक्ट करना, जैसे करेक्शन फैसिलिटी होती है, करेक्शन फैसिलिटी, जेल को कह देते हैं करेक्शन फैसिलिटी, सुधार घर कहते हैं जैसे। प्रिवेंटिव तो प्रिवेंट करना, देखो ये भी एलिमिनेट हो गया। आपके पास ऑप्शन बची क्रिएटिव और नन, देखो नन भी ऑप्शन नहीं है, ये क्रिएटिविटी का पार्ट है। इंडिपेंडेंट थॉट, ओरिजिनलिटी होना, वैरायटी लेके आना अपनी टीचिंग में, स्कूल में, दैट इज पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, देखो ब्यूरोक्रेटिक क्या है, क्लर्क से लेके चीफ सेक्रेटरी तक। चीफ सेक्रेटरी क्या है, ये ब्यूरोक्रेसी है,
ठीक है, अफसरशाही कह लें। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, सबसे पहले मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी थी, मैक्स वेबर ने। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं हम। ठीक है, क्योंकि स्कूल में भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, दैट इज वाई आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज। तो मैक्स वेबर ने दी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्टिंग, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विद, किसके साथ होना चाहिए? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक लय होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज को डायरेक्ट करते हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, प्रोसीजर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज के साथ। क्वेश्चन को एक तरह से और डिफरेंट तरीके से देखें। प्रिंसिपल है, वो डायरेक्शन देता है आपको, वो कहां से सीखता है या उसको क्या चीज गाइड करती है? जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, जैसे स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, उसने कोई पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही जो प्रिंसिपल है वो वर्क करेगा। प्रोसीजर्स बनाए हैं, एक होती है एसओपी चीज होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो जैसे पुलिस है, पुलिस जब भी कोई काम करती है, किसी को पकड़ती है, तो एसओपी होता है, उसको फॉलो करती है ताकि कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई मुसीबत ना आए, तो वो प्रोसीजर्स को फॉलो करती है। जॉब की डिस्क्रिप्शंस, क्या क्या जॉब पे टीचर ने क्या करना है, हेडमास्टर ने क्या करना है, प्रिंसिपल ने क्या करना है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन के, ये तीनों चीजों के अकॉर्डिंग ही डायरेक्ट करता है प्रिंसिपल। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पावर डेलीगेटेड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन इज, देखो डेलीगेशन, डेलीगेशन हम पॉलिटी में ये वर्ड पढ़ते हैं, डेलीगेशन। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें पंचायती राज है, इसमें म्यूनिसिपैलिटीज हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि यार स्टेट्स को कहा कि आप 73rd अमेंडमेंट हमने पास कर दी है, आप 29 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से जो ग्राम पंचायतों को कुछ राइट्स उनको दें, कुछ पावर्स उनको दें। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऑलमोस्ट 16 to 18 सब्जेक्ट्स थे, वो म्यूनिसिपैलिटीज को देने के कहा। मतलब जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो सीएम से ये पावर ले और डायरेक्टली पंचायतें इनको कंट्रोल करे चीजों को, दैट इज डेलीगेशन। पावर को नीचे बांट देना कि आप डिसाइड करें, तो दैट इज पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज पार्ट ऑफ डी कंट्रोल, नॉट कंट्रोल। कमांडिंग भी नहीं है, नन भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन है डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पेंशन इज ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट हु रिटायर्स इन द एज ऑफ 60? जैसे टीचर्स हैं, रिटायर होते हैं, क्या मिलता है उनको? सुपर एनुएशन। जब भी आप टीचर बनते हैं तो आप फॉर्म भरते हैं, तो उस पर लिखा जाता है कि आप कब रिटायर हो गए। ठीक है, जैसे आपकी एज के अकॉर्डिंग होता है वो। ठीक है, तो सुपर एनुएशन का दूसरा जो मीनिंग है दैट इज ऑल्सो रिटायरमेंट, रिटायरमेंट। ठीक है, आपको ये इंग्लिश में पूछा जा सकता है, इसका वर्ड मीनिंग सुपर एनुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप जरूर वीडियो को पॉज करें और करने की कोशिश करें। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, स्कूल की जो रोजाना की ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो कहां पे आप उसको मेंटेन करते हैं, लिखते हैं? स्टॉक रजिस्टर में तो सामान के लिए होता है, सर्विस बुक टीचर्स की होती है, सर्विस बुक। लॉग बुक होती है कब आपने क्या किया, जैसे आईएएस है या पीसीएस है, उनके पास क्या होते हैं? ड्राइवर्स होते हैं ना, तो ड्राइवर्स क्या करते हैं, उनके पास लॉग बुक होती है, उसमें भरते हैं कि आज साहब यहां से यहां गए, इतने किलोमीटर गाड़ी चली, तो दैट इज लॉग बुक। कैश बुक है इसका आंसर, राइट आंसर इज कैश बुक। कैश बुक में ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप लेके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रो प्लानिंग, एक होती है मैक्रो, मैक्रो होती है बड़े लेवल की, माइक्रो होती है बहुत छोटे लेवल की। इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो होती है बड़े लेवल की, जैसे ऊपर से, जैसे पीएम के लेवल से या फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल से जो चीजें डिसाइड की गई, दैट वी कॉल एज मैक्रो। ठीक है, या आरबीआई या फाइनेंस मिनिस्ट्री। माइक्रो होती है छोटे लेवल पे। ठीक है, जैसे बॉटम अप अप्रोच होती है, बॉटम अप मतलब नीचे से, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो ये मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, ये दोनों एक साथ मिलके माइक्रो प्लानिंग करते हैं, तो आपका आंसर है ए, नॉट टॉप मैनेजमेंट। इंडिविजुअली ये भी नहीं है, दोनों, मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ चॉइस मेड बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स, आपके पास दो से ज्यादा चॉइसेस हैं,
तो क्या करेंगे? चॉइस, डिसीजन लेंगे ना यार, ऑल्टरनेटिव्स दिए, ये कर लो, ये कर लो, ये करो, आपको क्या करना है? डिसाइड करना है। तो अजम्पशन नहीं है, रिपोर्टिंग नहीं है, नन नहीं है, ए। थ्रू एलिमिनेशन यू कैन इजिली रीच टू द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जिन लोगों ने प्रिंसिपल हेडमास्टर के लिए पीपीएससी में इंटरव्यू दी थी, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज अथॉरिटेरियन मॉडल, व्हाट इज डेमोक्रेटिक मॉडल, व्हाट इज लेसेस फेयर मॉडल। अथॉरिटेरियन डेस्पोटिक होता है, मैंने आपको बताया था, तानाशाह, ठीक है, जो बंदा अपनी ही चलाए, एक बंदा ही सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। अब बताइए, अगर एक बंदा सब कुछ कंट्रोल करेगा, लोगों में कॉन्फिडेंस होगा? नहीं होगा, डर के जिएंगे लोग। अचीवमेंट आएंगी? जरूरी नहीं है। इंप्रूवमेंट आएगी? ये भी जरूरी नहीं है। बट एक चीज तो जरूर है कि डिसिप्लिन होगा। सब डरेंगे, जैसे आर्मी में होता है, एक जनरल सब चीजें कंट्रोल कर रहा होता है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते, तो वहां पे डिसिप्लिन जरूर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज राइट